रुकावट बन रही है जीएसटी, बट इसको रुकावट नहीं बना के आप काम चालू कर देना। बिना लाइट स्कैन होना चालू हो गया। यहाँ पे हमारे पार्सल्स रेडी हो रहे हैं। तो आप जब भी कुछ ऑर्डर करने जाओगे ना, जैसे मैं मिनी फैन अगर ऑर्डर करता हूँ, तो ये सेल। गाइस वेलकम बैक टू डे 72 ऑफ बाइंग BMW कार नेक्स्ट 90 डेज चैलेंज। भाई चैलेंज तो बड़ा ले लिया है बट काम ऐसा हुआ नहीं है। बट आज था हमारा डे 3 ऑफ ब्लॉकबस्टर मीशो सेल का ब्लॉकबस्टर सेल का आज डे 3 है, जिसका रिजल्ट तो बहुत भारी आया है बिकॉज हम लोग ऑलरेडी डे नाइट वर्क कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। तो काम तो अच्छा चल रहा है। जिसको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, अगर आप नए रहोगे मतलब अभी आपने लिस्टिंग किया 15-20 दिन, तो आपको नहीं आएंगे। अगर आप 3-4 महीने पुराने हो, आपने सेल में ऑप्ट इन करा, तो आपको कंफर्म अच्छे ऑर्डर्स आ रहे होंगे। बट एवरीडे सेम ऑर्डर्स नहीं आएंगे। फर्स्ट डे हमें 2000 थे, फिर 1800 हुए, आज 1350 1400 ऐसे ही कुछ थे। तो ऑर्डर्स डाउन होंगे, फिर एक टाइम बाद वापस वही 800 900 5 दिन बाद निकलने के बाद सेम ही हो जाएगा। सो जिसको भी ऐसा है कि नहीं यार 10 दिन कंटिन्यू सेम ऑर्डर आने वाले, तो ऐसा ऑर्डर नहीं आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट आज बात करने वाले हैं, तो वो है जीएसटी के बिना ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं या विद जीएसटी कर सकते हैं, क्या है, बहुत लोग के डाउट है। फर्स्ट डे भाई, और यहाँ पे हमारे पार्सल्स रेडी हो रहे हैं। यू कैन सी या जितने भी सेल का फर्स्ट डे, अब आगे पता नहीं 10 दिन क्या होने वाला, ये भी सब पे बिल हमें तक लगाने बाकी, और भी बहुत पार्सल्स पैक करने बाकी, पर लाइट नहीं। यहाँ पे बिना लाइट स्कैन होना चालू हो गया। यू कैन सी साइड इफेक्ट का भी चला जाएगा पूरा पार्सल, बाद में डिलीवरी और ई कॉम का आएगा। सबसे फर्स्ट जीएसटी होता क्या है भाई? जीएसटी आपको सीए से बनवानी होती है, जहां पे आपको एड्रेस प्रूफ में आपका घर का लाइट बिल हो सकता है, आपका एग्रीमेंट हो सकता है, उसके थ्रू बनता है। अंडर 18 नहीं बनता, 18 के ऊपर वालों के लिए। बट अंडर 18 कोई रहेगा तो अपने पेरेंट्स के नाम पे जीएसटी बना सकता है। तो जीएसटी जब बनाओगे, सबसे पहले विदाउट जीएसटी अगर आपको सेल करना है, तो मीशो पे आप बेच सकते हो प्रोडक्ट, बट ओनली ऑन खुद के स्टेट में। मैं मुंबई से हूँ तो मैं महाराष्ट्र में ही अपने प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। आप यूपी से हो, यूपी में, गुजरात से गुजरात, राजस्थान या कोई भी स्टेट से हो, विदाउट जीएसटी खुद के इसमें बेच सकते हो। पैन कार्ड से अपन खाली और खाली मीशो पे बना सकते हो अकाउंट। फ्लिपकार्ट और अमेजोन नहीं चलता है। विद जीएसटी करना है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन तीनों पे बेच सकते हो, कहीं भी, किधर भी, कोई भी स्टेट में आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। अभी बहुत लोग यहाँ पे है कि डरते भाई कि जीएसटी नहीं ले, तो अगर डर रहे हो कि भाई जीएसटी नहीं लेना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, XYZ, बाद में प्रॉब्लम आएगी, तो अगर आप जीएसटी आपके पास होता है, आप बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, तो आप सरेंडर कर सकते हो, गवर्नमेंट को वापस जीएसटी दे सकते हो। और जीएसटी बनाने का चार्ज मिनिमम 1500 से 2000 रुपया ही आता है। तो जीएसटी लेके करोगे तो पूरे इंडिया में आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। विदाउट जीएसटी करोगे तो खाली खुद के स्टेट में। अभी आप बोलोगे दोनों में से करना क्या चाहिए, विद जीएसटी या विदाउट जीएसटी? तो मैं एक बोलूंगा कि मैं मुंबई से हूं, तो मेरे महाराष्ट्र में हर कास्ट के लोग हैं, हर स्टेट के लोग हैं, कोई भी स्टेट हो इंडिया का, उसमें महाराष्ट्र के लोग हैं। तो मैं यहाँ पे अगर विदाउट जीएसटी बेचूं प्रोडक्ट, तो पक्का 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 बिकेंगे। बिकॉज मैं राजस्थान के टाइप का प्रोडक्ट बेचूं, गुजरात के, यूपी के, बिहार के, झारखंड के, कहीं के भी, या साउथ साइड के, तो यहाँ पे लोग हैं उसको खरीदने के लिए। बट आप कोई अदर स्टेट से हो, तो वहां पे आपके स्टेट में जो प्रोडक्ट्स चलते हैं, गुजरात में जो चलेंगे, राजस्थान में जो चलेंगे, यूपी में, बिहार में, आपके हैदराबाद में, कहीं भी जो प्रोडक्ट्स चलेंगे वो ही आपको बेचना पड़ेगा, वही ज्यादा सेल आएगी। विद जीएसटी आप सब स्टेट के, किधर के, कुछ भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो जीएसटी इज नॉट अ बिग डील। किसको ऐसा लगता नहीं जीएसटी चाहिए, तो नहीं भाई, पहले प्रॉपर नॉलेज लेके फिर आगे प्रोसेस करो, तो कोई टेंशन नहीं है। और अगर हम लोग जीएसटी के साथ करते तो उसका एवरी मंथ फाइलिंग होता है। बट विदाउट जीएसटी, देखो जीएसटी के साथ करोगे तो जीएसटी बिल लेना कंपलसरी है, जो भी वेंडर से, जो भी मैन्युफैक्चरर से हम प्रोडक्ट लेते हैं। और अगर विदाउट जीएसटी करते हो तो कोई प्रोडक्ट लेने की, मतलब कोई बिल लेने की आपको जरूरत नहीं है विदाउट बिल, क्योंकि वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगी। आपके खुद के स्टेट में आप बिना जीएसटी बिल के कर सकते हो। यहाँ पे बहुत लोग के ये भी क्वेश्चन रहता है कि मेरे को जीएसटी बिल नहीं दे रहा है सामने वाला, तो आप आपके सीए से बात करोगे तो सीए आपको बिल अरेंज करवा के दे देगा। सो डोंट वरी, ये सब चीजें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आपने बना के रखी। जीएसटी फाइलिंग क्या होता है, उसमें पैसा देना पड़ेगा, सामने वाला बिल नहीं देगा, क्या होगा, XYZ। तो भाई ये कोई भी हेडेक वाली बात नहीं, बहुत ही इजी पीजी। जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे फैमिली वाले ने भी जीएसटी के लिए रोक रहे थे, बट आज वो लोग बोलते हैं कि भाई अच्छा हुआ कि जीएसटी लिया, आज अच्छा काम सेट किया, एवरी सिंगल थिंग। सो प्लीज, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको भी ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेट लग रहा है ये सब चीज़, तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपका
बोलते ना कि एक रुकावट बन रही है जीएसटी, बट इसको रुकावट नहीं बना के आप काम चालू कर देना। डे 3 की हमारी टोटल सेल देखे तो हुई है 4,47,914 रुपए की, ये हमारे डे 3 की सेल है। तो फाइनली गाइस, और जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा आपको तो आप भेज सकते हो। अगर एक चीज और है कि जीएसटी पे जो एड्रेस रहता है वही आपका वर्किंग एड्रेस होना चाहिए, आपका वेयर हाउस का एड्रेस अलग हो सकता है, तो यस डेफिनेटली हो सकता है। अब मेरी एक ही बोलने की चीज़ है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ई कॉमर्स मुझे करना है या मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा लॉस में वैसा लॉस में। प्लीज़ भाई सीख के करो, और तुम्हारा भाई तुम्हारा को सिखाने के लिए रेडी है। 25 से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको भी ज्वाइन करना है बिंदास भाई डिस्क्रिप्शन में नंबर पर मैसेज करके कर लेना। और रिजल्ट देखना है तो इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स पे है, सीख के करोगे, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें, कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, कौन सा अंदर एंटर करना है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या चीज़ें मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन की हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जिससे लॉस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ऑर्गेनिक सेल्स लानी एंड मैनी मोर थिंग। तो अगर आपका भी सपना रहेगा तो भाई सीख के सपने को पूरा 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 ज़रूर करना। आप मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, तब तक टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल, और कमेंट करना मत भूलना।